Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor Anshul Garg. मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की शुरुआत करी थी। आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात करें तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कंप्यूटर फंडामेंटल में से क्वेश्चन ना पूछे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमें ये बात पता है कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम, चलिए जी, इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड, दिस इज नोन एज माउस। और इसको बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू बोलते हैं। बचपन से हमें पढ़ाया गया है, पर यह बात क्या है? गलत है। इसका नाम सीपीयू नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है टावर। इसका जो तीसरा नाम होता है वह होता है सिस्टम यूनिट। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर केस, और इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर चेसी। कंप्यूटर चेसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर चेसी। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है सीपीयू के बारे में, कि सीपीयू क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमें पता है कि ये है हमारा कैबिनेट। क्या है? ये होता है हमारा कैबिनेट। चलिए जी दोस्तों, आओ, ये है हमारा कैबिनेट। जब हम कैबिनेट को खोलेंगे तो हमें एक प्लेट दिखाई देगी। हमें क्या दिखाई देगी? एक प्लेट दिखाई देगी। इस प्लेट को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। क्या कहते हैं इसको? मदरबोर्ड, मेन बोर्ड भी कहते हैं। इस मेन बोर्ड के ऊपर ये एक ब्लैक कलर की, कौन से कलर की? एक ये ब्लैक कलर की प्लेट होती है। इसको आईसी भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। क्या कहते हैं हम इसको? सीपीयू कहते हैं। और आज हमें सीपीयू के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सीपीयू में से देखे जाते हैं एग्जाम में। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि उस बड़े से प्लास्टिक के मेटल के डब्बे को सीपीयू नहीं कहा जाता, इस डब्बे को कहा जाता है कैबिनेट। जब आप कैबिनेट खोलोगे तो वहां मिलेगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर आपको चिप मिलेगी। इस चिप को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। आइए बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू, सीपीयू का, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रोसेसर भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो, ये मान लीजिए हमारी वो चिप है
जिसे हमने सीपीयू पढ़ा था, और इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू के कितने घटक, कितने पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो सीपीयू के टोटल 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ALU, दूसरा पार्ट होता है CU, और जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है MU। पहला पार्ट होता है ALU, दूसरा पार्ट होता है CU, और तीसरा होता है MU। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं। तो टोटल सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ALU, सेकंड वन इज CU, एंड थर्ड वन इज MU। क्लियर है बात। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में, इसके बाद वो ही देखा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आइए देखते हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। CU की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंट्रोल यूनिट। MU की जो फुल फॉर्म है वो होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। ये 3 इसकी फुल फॉर्म होती है, ALU, CU और MU। क्लियर है बात। इनके बारे में अगर हम डिटेल में स्टडी करें, पहला है अपना ALU। ALU, ALU का मतलब क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, जहां तर्क लगाए जाते हैं, जहां लॉजिक लगाए जाते हैं। यहां पे आपको अर्थमेटिक नाम से ही पता चल रहा है। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक मैथ होता है ना, जहां हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? ALU करेगा। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन करना है, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम ALU का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और लॉजिकल का मतलब है लॉजिक लगाना, तर्क लगाना। इसका जो काम होता है, इसका काम होता है वैल्यूज को कंपेयर करना, वैल्यूज की तुलना करना। तुलना करने का मतलब कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो कंपैरिजन का काम कौन करेगा? लॉजिकल यूनिट करेगा। बात समझ में आई आपको? दूसरा, एक ये बात पूछी जाती है कि फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो वो ALU को ही कहते हैं। फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर भी हम किसे कहते हैं? हम ALU को ही कहते हैं। ये था हमारा ALU के बारे में कंसेप्ट। ठीक है। ALU के बाद में जो दूसरी चीज आती है, दैट वन इज योर CU। CU का मतलब क्या है? CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट। दोस्तों एक बात देखिए आप, यहां नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल। जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा? CU, यानी कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो पूरे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा? CU कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए जी, थर्ड पार्ट जो इसके बाद में हमने देखा वो था हमारा MU। MU का मतलब होता है
MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट्स। क्या मतलब होता है? मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है सर, मेमोरी आ रहा है ना, नाम से पता चल रहा है मेमोरी। और मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी का काम होता है जहां पे हम कुछ स्टोर कर सके। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड यूजर्स इंस्ट्रक्शन। यूजर्स इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो मेमोरी का मतलब होता है जहां पे हम कुछ स्टोर करते हैं, और इसका काम क्या होता है? जो डेटा होता है या जो यूजर ने निर्देश दिए, जो यूजर ने निर्देश दिए उनको स्टोर करने का काम कौन करेगा? मेमोरी यूनिट करेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब ये थे हमारे इसके 3 पार्ट। आजकल एग्जाम में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली आप कोई भी बुक पढ़ोगे या फिर किसी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी टीचर से करोगे, तो आप देखना कि किसी भी टीचर ने वो पार्ट आपको नहीं करवा रखा, किसी भी टीचर ने नहीं करवा रखा वो पार्ट। तो जितने भी वो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं मैं वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये बात तो सभी को ही पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। दूसरा, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। तीसरा, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, कई बार नर्वस की जगह नर्व भी आ जाता है, ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सोल ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? हार्ट एंड सोल अगर इकट्ठा आ जाए, हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये कुछ हमारे स्टैटिक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वो पूछे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये हम सबको पता है कि सर सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्लियर है? अगर ये पूछे कि कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, तो बुक्स में दे रखा है सीपीयू, बट इसका सही आंसर क्या होता है? एएलयू। अगर एएलयू ऑप्शन में ना आए तब आप क्या करके आओगे? तब आप करके आओगे सीपीयू। क्लियर? नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? नर्वस सिस्टम हमारी जैसे बॉडी में होता है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वर्ड क्या आया? कंट्रोल। तो कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? सीयू। तो नर्वस सिस्टम क्या होगा? सीयू। सीयू कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था आपको। ये कहा जाता है मदरबोर्ड को। किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन अगर हार्ट एंड सोल इकट्ठा पूछ ले तो किसे कहेंगे मेरे दोस्त? हार्ट एंड सोल में पूछ ले तो हार्डवेयर को तो कहते हैं हार्ट, और सोल को कहते हैं सॉफ्टवेयर। याद रखने का तरीका देखो, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हार्डवेयर में एच आ रहा है, हार्ट में एच आ रहा है, सॉफ्टवेयर में एस आ रहा है, सोल में एस आ रहा है। तो हार्ट एंड सोल की बात करेंगे, हार्ट होता है हार्डवेयर और सोल होता है सॉफ्टवेयर। क्लियर? इसके अलावा एक जो चीज और बच गई हमारी, अगर वो ये पूछ ले आपसे कि सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है?
सुपरवाइजर कौन होता है भाई? अगर आप किसी हॉस्टल में या फिर अगर आप किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पे सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर का काम होता है कंट्रोल करना, सिस्टम को मैनेज करना। और यहाँ पे काम कौन करता है भाई? मैनेज करने का काम सीयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट जो है वो सुपरवाइजर का काम करेगा। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद में एक ट्रेंडिंग में जो कंसेप्ट चल रहा है, मैं उसका पूरा फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये एक मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट बनाया है। मेमोरी यूनिट है वो सेट ऑफ रजिस्टर होता है, रजिस्टर्स कर लीजिए इसको। जो रजिस्टर्स होते हैं वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ लॉजिक गेट्स। इन सेट ऑफ का क्या मतलब है? सेट ऑफ का मतलब है बहुत सारे ग्रुप। अगर आप बहुत सारे रजिस्टर को जोड़ोगे तो मेमोरी यूनिट बन जाएगा, अगर आप बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को जोड़ोगे तो रजिस्टर बन जाएगा, अगर आप बहुत सारे लॉजिक गेट को जोड़ोगे तो फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अब काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर ये रजिस्टर, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये चीज क्या है? इतने बड़े बड़े वर्ड है, ये है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रजिस्टर है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जो लॉजिक गेट है, ये कुछ नहीं बल्कि बिजली के सर्किट होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं। क्या होते हैं? ये बिजली के कुछ सर्किट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं। क्लियर है बात? इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। अब ये जो रजिस्टर है ना वर्ड, ये जो वर्ड रजिस्टर है, इसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर मैं बात करूं रजिस्टर की, अगर मैं बात करूं रजिस्टर की, तो यह होता है फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? रजिस्टर होता है। जब आप बुक्स में पढ़ोगे या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे तो टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे तेज मेमोरी है वो कैशे मेमोरी होती है, जबकि ये चीज क्या है? गलत है। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे तेज मेमोरी होती है वह होती है रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना आए तब आप क्या टिक करके आओगे? कैशे टिक करके आओगे। अदरवाइज योर करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। क्लियर है बात? फिर यहां पे क्या है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो मैं यहां लिख देता हूं कि फ्लिप फ्लॉप का क्या क्वेश्चन आता है। इट कैन स्टोर मैक्सिमम, इट कैन स्टोर मैक्सिमम 1 बिट डेटा। जो ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, ये अपने अंदर मैक्सिमम 1 बिट डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर अधिकतम 1 बिट डाटा आएगा। सर ये 1 बिट का क्या मतलब है? 1 बिट का क्या मतलब है? अगर कहीं पे लिख रखा है 1 बिट, तो 1 बिट आपकी 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। यानी एक नंबर की जो वैल्यूज है ना वो 1 भी हो सकती है
वो 0 भी हो सकती है। अगर मैंने कहीं पे ये लिख दिया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे तो आप बोलोगे सर देखो पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट, सर यहाँ पे 4 बिट है, एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट आता है, तो सर इसके लिए टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर मैंने ये लिख दिया तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट, पांचवी बिट, सर यहाँ पे 5 बिट है और 5 बिट के लिए तो सर टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। समझ में आई आपको बात? तो हर एक फ्लिप फ्लॉप में अधिकतम 1 बिट डाटा ही आ सकता है, यानी जितनी बिट डाटा होंगे हमें उतने फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज या फिर एडवांटेजेस या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ये हमें देखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफी बच्चे भूल जाते हैं कि सर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हम भूल गए। लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं आपको करवा देता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, सबसे बड़ा दान, डोनेशन, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बातें कहेंगे कि सर सबसे बड़ा दान तो नेत्रदान होता है, ब्लड डोनेशन होता है। नहीं, दान वो होता है सबसे बड़ा जो अपनी सबसे प्यारी चीज आप किसी दूसरे को दे दो, और सबसे प्यारी चीज होती है हमारे बच्चे। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा दान है वो होता है कन्यादान। कन्यादान करने का मतलब अपनी बहन या फिर बेटे की किसी के साथ शादी करवाना। अब अपनी बहन या बेटे की शादी आप किससे करवाओगे, यह पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है। यानी जब सब लोग अग्री हो जाएंगे, मम्मी भी कहेंगे, पापा भी कहेंगे, सब लोग कहेंगे कि हाँ ये लड़का ठीक है, तो आप उसके साथ कन्यादान कर दोगे, शादी करवा दोगे। यानी जब सब लोगों की सहमति होगी तभी वो कन्यादान होगा। सब लोगों की सहमति को मैं सर्वसम्मति बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? सर्वसम्मति बोल सकता हूं। तो दान कब होगा? दान तब होगा जब क्या होगी? सर्वसम्मति होगी। दान कब होगा? जब सर्वसम्मति होगी। और यह होते हैं आपके कंप्यूटर के एडवांटेजेस या फिर प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि वो आपके ऑप्शन में लिख के देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर कौन सी नहीं है। तो जब आप उस पेपर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें एक ऑप्शन कैलकुलेशन भी दे दिया, तो यहां पे कहीं आपको सी दिख रहा है? नहीं है। आपको लग रहा है कि कंप्यूटर तो कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो उसका सही आंसर नहीं है। इनके अलावा अगर आपको कोई भी वर्ड पेपर में मिले तो वो हमारा सही आंसर नहीं होगा। आइए अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी हमने हेडिंग क्या लिखी? जो दान होगा वो सर्वसम्मति से होगा। इनका मतलब क्या क्या है? डी का मतलब है डिलीजेंट। डी का मतलब है डिलीजेंट। एस का मतलब है स्पीड। ए का मतलब है एक्यूरेसी।
आर का मतलब है रिलायबिलिटी, वी का मतलब है वर्साटाइल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक, एस का मतलब है स्टोरेज और एम का मतलब है मेमोरी। ये होते हैं हमारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब हम इनके बारे में अगर बात करें, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या मतलब होता है? मेहनती। दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, यानी कंप्यूटर एक डिलीजेंट डिवाइस है। इसका मतलब कंप्यूटर एक मेहनती डिवाइस है, यानी कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होगा। चाहे आप कंप्यूटर से सेम काम रोज करवा लो, कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा नहीं भाई आज नहीं यार बोर हो गया मैं। कंप्यूटर ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। दूसरा, कंप्यूटर में कभी भी फटीग नहीं आती। फटीग यानी कंप्यूटर में कभी भी थकान नहीं आएगी। ये दोनों प्रॉपर्टी, यह दोनों प्रॉपर्टी किससे संबंधित है? डिलीजेंट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें हम स्पीड की। स्पीड का मतलब आपको पता ही है कि कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो फुल स्पीड में करेगा। मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एक साथ कर सकता है। क्लियर? उसके बाद में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर कभी भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करता। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगा, यानी आप जैसा इनपुट दोगे कंप्यूटर वैसा आपको आउटपुट देगा। अगर आपने कंप्यूटर को बोला 2+2 तो कंप्यूटर बोलेगा 4। आपने फिर से बोला 2+2 तो कंप्यूटर फिर से बोलेगा 4। लेकिन अगर आप इस बार गलती से 2 की जगह 3 प्रेस कर देते हैं और आप बोलते हैं 2+3 तो कंप्यूटर बोलेगा 5। यानी गलती कंप्यूटर की नहीं, गलती इंसान की है। जैसा कंप्यूटर ने इनपुट दिया वैसा ही कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। तो इसी पे आधारित एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला क्वेश्चन, गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। तो कंप्यूटर कहता है जैसा आप मुझे इनपुट में दोगे मैं तो वैसा ही आपको आउटपुट में दूंगा, भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो जो गीगो प्रॉपर्टी है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है एक्यूरेसी से। किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, यानी आप कंप्यूटर के ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगर आज आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया और कंप्यूटर ने आपको उसका आउटपुट दिया, अगर वो सेम इनपुट आप 4 साल बाद भी दोगे तो कंप्यूटर सेम ही आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर ये कहता है कि जब तक आप अपना इनपुट सेम रखोगे तब तक मैं अपना आउटपुट सेम रखूंगा, मैं कभी अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस हुआ? कंप्यूटर हुआ विश्वसनीय यानी रिलायबल डिवाइस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी मशीन जो हर प्रकार का काम कर सकती है। हर प्रकार का। कंप्यूटर आसान काम से लेके मुश्किल काम भी कर सकता है, यानी कंप्यूटर सिंपल काम से लेके कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकता है। यह प्रॉपर्टी किसकी होती है? वर्सेटाइल। यानी जैसे देखो 2+2 करना है तो ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैं कहूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी तो इसके लिए तो काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ये तो एक जटिल काम है। तो सिंपल काम से लेके मुश्किल काम कर सकता है, ये किस प्रॉपर्टी है? यह है वर्सेटाइल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सारा काम
अपने आप ही कर देती है, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ इनपुट देते हैं, बाद में आउटपुट तो अपने आप ही आएगा। अच्छा, अब यहां से मैं एक चीज समझाता हूं आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो वॉशिंग मशीन है क्या वह एक कंप्यूटर है, आप कहोगे सर वॉशिंग मशीन कंप्यूटर कैसे है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, योर मोबाइल फोन, यानी हर एक वो डिवाइस जिसके अंदर आप इनपुट दो और वह आपको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट दे, वह हर एक मशीन कंप्यूटर कहलाती है। यानी जिसमें आपने कोई इनपुट दिया, उस मशीन ने उसको प्रोसेस किया और बदले में आपको आउटपुट दे दिया, तो वह हर एक मशीन आपकी कंप्यूटर कहलाएगी। चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, चाहे वो आपका माइक्रोवेव ओवन हो या आपका मोबाइल फोन हो, हर एक डिवाइस क्या है? कंप्यूटर है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्टोरेज या फिर मेमोरी। और स्टोरेज और मेमोरी का मतलब तो आपको पता ही है, इन दोनों का काम क्या होता है? स्टोर करना। यानी आप कंप्यूटर के अंदर काफी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डेटा है तो हम वो स्टोर कर सकते हैं। ये था दोस्तों आपके कंप्यूटर की एडवांटेजेस या प्रॉपर्टीज, एक बार नोट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। चलिए जी, तो ये तो अभी हमने ना कुछ कंप्यूटर के फायदे देखे हैं, कुछ कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखी हैं, कुछ हमने एडवांटेजेस देखे हैं। अब हमारे माइंड में एक चीज आती है कि सर कंप्यूटर एक मशीन है, सर मशीन में कुछ तो कमियां भी होती होंगी ना, कुछ तो कमियां हैं कंप्यूटर की। तो हाँ जी बिल्कुल है, हेडिंग डालिए। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कमियां क्या क्या है ये हम सबको पता ही है यार, इसमें कुछ अलग बात है ही नहीं। पहली कमी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन यूजर। यानी कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता, खुद से कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसा यूजर उसको कहेगा करने के लिए, कंप्यूटर वैसा काम कर देगा। क्लियर? दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। यानी कंप्यूटर जो है वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। आप उसको धूल मिट्टी पानी वाली जगह में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। इट हैज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। कंप्यूटर में भाई कोई फीलिंग, कोई इमोशंस नहीं होते। लड़की चलाएगी तो भी वैसा ही चलेगा, लड़का चलाएगा तो भी वैसे चलेगा। हम इंसान है ना, बदल जाते हैं जेंडर को देख के, कंप्यूटर नहीं बदलता, उसमें कोई फीलिंग्स कोई इमोशन है ही नहीं, वो अपना काम बिल्कुल करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, ये वाला पॉइंट पेपर में अक्सर आप पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होती। हालांकि ये बात अब गलत हो चुकी है, अब स्मार्ट कंप्यूटर्स आने लगे, रोबोट्स आने लगे, इंटेलिजेंट सिस्टम भी आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट सही है कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होती, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर की लिमिटेशंस के ऊपर है, नोट डाउन करें।